हाय एवरीवन, आई होप यू आर रियली फाइन। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। राशि और लग्न दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। मेष राशि के जो होते हैं बहुत इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, यानी कि हर चीज़ सडनली डिसाइड करना, मतलब फटाफट से एकदम से कोई डिसीजन ले लेना उनकी आदत रहती है। और पैसे के मामले में भी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। सोच समझ के जो फैसला लेना होता है वो नहीं करते हैं। मतलब फटाफट से हड़बड़ी से अभी मन किया जो वही किया, मतलब तुरंत जो फील हो रहा है वैसे पैसे को लेके भी वैसे ही डिसीजन लेते हैं। और इसके अलावा जो एरीज के होते हैं बहुत शॉपिंग करते हैं, दे लव शॉपिंग। बल्कि वो इतना शॉपिंग करेंगे कि वो थकेंगे नहीं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। शॉपिंग एक्सपीरियंस उन्हें काफ़ी जॉय और कंफर्ट देता है, काफ़ी उन्हें अच्छा फील होता है। और इस कारण वो बिल्कुल सेविंग नहीं कर पाते हैं लंबे टाइम तक। दे जस्ट स्पेंड एंड स्पेंड और वो बिल्कुल सेव नहीं कर पाते हैं। तो एरीज आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है कि आपको डिफरेंस समझना होगा बिटवीन अ वांट एंड अ नीड, यानी कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी इच्छाएं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं। आपको जितना ज़रूरी है, जितना आपके लिए बेसिक नेसेसिटी है उससे स्टिक कीजिए, जिसके बिना वो अब नहीं चलेगा बस उतना खर्चा कीजिए। अगर आप कुछ एक्सेस करेंगे जो विच यू रियली डोंट नीड इट राइट नाउ, ऐसे ही कभी कभी हम 5 ड्रेस एक साथ खरीद लेते हैं विच इज़ वी डोंट रिक्वायर इट। शॉपिंग एक बहुत फ़नी एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन कभी कभी हमें शॉपिंग करना कम करना चाहिए। अगर आप मेष राशि के हैं, अगर आपको शॉपिंग करने का या फिर खर्चा करने की इच्छा है तो फिर आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सलाह मशवरा लेके, थोड़ा सा टाइम लेके। अगर आप सोचने पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप थोड़ा शांत हो जाएंगे और अपने पैसे को बचा पाएंगे। अब मैं बात करूंगी टॉरस मून साइन के बारे में। वृषभ राशि के जो होते हैं वो बहुत स्टेबल पर्सनालिटीज़ के होते हैं और दे आर अर्थ साइन, तो उन्हें हड़बड़ी में कुछ भी करना पसंद नहीं है। तो वो अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करते हैं और सेविंग करने पे काफ़ी बिलीव करते हैं। उन्हें ये लगता है कि सेविंग करने से वो एक कंफर्टेबल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी उनको भी मन करता है कि लग्जरियस चीज़ों पे पैसे खर्च करूं, क्योंकि उनका जो रूलर है वो वीनस है और वीनस लव्स लग्जरी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, किसी लग्जरियस होटल में जाना एंड ऑल दीज। जब अचानक से उन्होंने बहुत पैसे जमा किए, लेकिन सडनली मन किया कि अभी मैं वहाँ पर इस रिसोर्ट में जाके रहूँगा और मैं ऐसे स्टाइलिश, जो इतना मतलब दैट्स नॉट रियली नीडेड, तो सारा सेविंग एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो टॉरस आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है कि आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा अगेन कि आपका बेसिक नेसेसिटी क्या है, और अगर आप कुछ लग्जरियस चीज़ों में खर्च करना चाहते हैं, क्या इससे आपका कितना नुकसान हो सकता है और इसको हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड डू, आपको इसमें चेक डालना चाहिए और आपको कंपेयर करना चाहिए कि मैं इस पे खर्च ना करके शायद मैं ये करूं तो मेरा कुछ पैसा बच जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के बारे में। जेमिनाई जो हैं दे आर डुअल साइन और उनके डुअल नेचर के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहता है पैसे को लेके। कई बार वो लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा खरीद लेते हैं, उन्हें एक ही टाइम पे 5, 6, 10 चीज़ें की डिज़ायर रहेगी और दे विल वांट कि मैं ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, अलाना फलाना, मतलब मुझे एक साथ सब कुछ चाहिए। और आप व्हेन यू वांट टू बाय टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट नेसेसरी, तो इससे यू विल फेस प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि जब कोई ज़रूरत पड़ता है, जैसे कोई बीमारी हो गया या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, तब पैसे नहीं बचते हैं। एंड अगेन उन्हें क्या है, ऑल द टाइम उन्हें लाइफ में एडवेंचर चाहिए, कोई नया एक्सपीरियंस चाहिए। इसके कारण उन्हें समझ में नहीं आता है कि पैसे को, मतलब उनको लगता है कि इस एडवेंचर के लिए मैं पैसे यहाँ पे खर्च कर दूँगा, लेकिन फिर क्या होता है जब जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए पैसे नहीं बचता। सो जेमिनाई आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है कि आपका जो फाइनेंस है आपको बजट करना चाहिए। आपके जो पैसे हैं आप उसे अलग अलग अकाउंट्स में रखिए।
ताकि एक अकाउंट का ATM पासवर्ड सब कहीं पे सीक्रेट रख दीजिए, या फिर उसको हाइड कर दीजिए, या फिर कोई सेविंग कर दीजिए जिसके कारण उस पैसे को आप टच भी नहीं कर पाएंगे। और आपका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ वो पैसे जो आप खर्च करेंगे। फिर आपको अपने खर्चे का एक लिमिट रखना है। एंड अगेन, आप जब बाहर जाते हैं तो एक लिस्ट बनाइए और आपको वो लिस्ट फॉलो करना है कि मुझे सिर्फ इतना ही चीज़ खरीदना है और उसके बियॉन्ड मुझे नहीं खरीदना है। एंड ऑल्सो Gemini, यू नीड अ गुड कंपनी, मे बी अ वर्गो और समबडी हु सेव्स अ लॉट। उनको अपने साथ कंपनी में रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा ओवर बजटिंग करने से रोक लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर आर वेरी इमोशनल ज़ोडिएक साइंस। तो उनका क्या होता है कि कोई भी चॉइस होना पड़ता है, कोई भी चॉइस करते हैं तो इमोशन से डील करते हैं, यानी इमोशनली वो डिसाइड करते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। कैंसेरियंस के लिए उनका फैमिली, उनके लव्ड वंस जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारा जो पैसा है वो हमेशा उन लोगों के लिए स्पेंड कर देते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं, यानी कि देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके माँ बाप, बच्चे, उनके जो क्लोज्ड वन जिससे जिनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए भी वो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। घर के सामान पे भी वो बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन उसके अलावा कैंसेरियंस जो हैं आसानी से पैसे नहीं निकालते हैं, बहुत कंजूस होते हैं और जितना ज़रूरी है उतना रखेंगे। लेकिन जब मामला होता है फूड, फैमिली या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या फिर घर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में वो पागल हो जाते हैं और वहाँ पे भटैक से खर्चा कर देते हैं। तो आपको इन मामलों में थोड़ा सा केयरफुल होना है। इट्स ओके दैट यू लव योर फैमिली एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको कोई रूल बनाना चाहिए कि फैमिली की बात है तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और आपको एक लिमिट बनाना चाहिए कि दैट्स ओके, मेरा लिमिट इतना है और उसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊँगा। कैंसेरियंस, आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है कि आप देखिए, आप बहुत खर्चा करते हैं दूसरों पर, आपको अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज़ लियो। लियो राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही ग्रैंड होते हैं, उनका एक रॉयल एटीट्यूड रहता है। उनकी एक क्वालिटी रहती है किसी को भी अपने लाइफ में इम्प्रेस कर सकते हैं और इसके कारण कई बार लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। मतलब अपना एक शान बनाने के लिए, अपना एक ग्रैंड्योर बनाने के लिए, एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए वो बहुत अननेसेसरी पैसा खर्चा करते हैं। वैसे लियो राशि के लोग जो हैं उन्हें पैसा कमाना आता है बहुत, दे नो ऑल द टेक्निक्स टू अर्न मनी, लेकिन जितना कमाते हैं उतना खर्चा भी कर देते हैं। इसीलिए आपको अपने सेविंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लियो, आपके लिए एस्ट्रो टिप मैं यही कहूँगी कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए रिगार्डिंग मनी, लाइक जैसे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर इस पैसे का मैं कैसे एक लॉन्ग टर्म तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ ये है, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसमें पैसा खर्चा मत कीजिए। पैसा खर्चा किए बिना दूसरों को भी इम्प्रेस किया जा सकता है। किसी क्रिएटिव तरीके से आप कोई दिमाग लगा किसी के लिए कुछ काम करके भी आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। सो ट्राई टू फाइंड अनदर वे टू इम्प्रेस अदर पीपल। अब चलिए चलते हैं कन्या राशि के पास। कन्या राशि, आप तो एक रोल मॉडल हैं, मतलब सबके लिए इन मैटर्स ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर के लिए वो हमेशा सेव करेंगे और उनका एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रहता है जिससे उनका कभी भी पैसे को लेके प्रॉब्लम मोस्टली नहीं होता है। उनका फाइनेंशियल मंथ भी स्मूथ रहता है और पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, सेंसिबल रहते हैं और उनकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वो एक बहुत ही स्मार्ट बजटिंग करते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ पे स्पेंड करना है और कहाँ पे सेव करना है, हर चीज़ का हिसाब किताब करते हैं। मैं तो कहूँगी कि सबको उन्हीं से सीखना चाहिए कि किस तरीके से पैसे को सेव किया जा सकता है और स्पेंड भी किया जा सकता है। वर्गोस की एक आदत रहती है कि कभी भी अपने जितना उनका कैपेसिटी है, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा वो कभी भी नहीं करेंगे। दे विल नेवर गो फॉर ओवर बजटिंग या फिर अपने औकात, अपने हैसियत या फिर अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड सोचना या खर्चा करना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल।
तो वर्गोस, मैं आपको एस्ट्रो टिप यही देना चाहूँगी कि देखिए भाई, आप, मैं जानती हूँ आप परफेक्शनिस्ट है, लेकिन रिलैक्स यार, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए और कभी कभी अपने आप पर भी आपको खर्चा करना चाहिए। एंड अगर आपको मन करे कभी कभी आपको कुछ लग्जरियस चीज़ों पे भी, जिसे कभी कभी इच्छा होता है, तो आप समटाइम्स ओकेजनली यू शुड स्पेंड ऑन दोज थिंग्स एज वेल। मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रास की बात करूं तो बहुत अफेक्शनेट होते हैं और उन्हें अकेले रहना बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। दे कैन नॉट लिव अलोन। उन्हें चाहिए चारों ओर, उन्हें प्यार करने वाले लोग, उनके लव्ड वंस उनके चारों ओर रहे। लिब्रंस का काम होता है कि रिलेशनशिप के लिए वो कुछ खर्चा करें, उनके लिए टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई गिफ्ट दें, और वो अनकंडीशनली उनका जो पैसा है सोशलाइजिंग पे, यानी कि लोगों से मिलने जुलने और वो परफेक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पे वो सबके साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं या फिर कॉफ़ी पी सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर बहुत पैसा खर्चा करते हैं और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं। इससे उनका बहुत बहुत खर्चा हो जाता है। एंड एवरी टाइम दे विल मीट समवन, या फिर कहीं पे जाएंगे, किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, कहीं पे किसी से मिलने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल टेक अ गिफ्ट, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेंगे, चाहे सामने वाला उन्हें गिफ्ट दे ना दे, उनकी कद्र करे ना करे, पर वो गिफ्ट ज़रूर देंगे। लेकिन सैडली लिब्रंस की एक बुरी आदत है, दूसरों पर बहुत खर्चा करते हैं लेकिन अपने ऊपर उतना नहीं करते हैं जितना वो कर सकते हैं। समटाइम्स दे फॉरगेट अबाउट देमसेल्व्स। लिब्रंस, मैं आपको एस्ट्रो टिप यही देना चाहूँगी कि देखिए, दयालु होना अच्छा है, काइंड होना अच्छा है, लेकिन बहुत दयालु बहुत काइंड होना अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे एटीट्यूड में रहेंगे, सब पे ऐसे अपना मतलब खर्च करेंगे और बहुत दिलदार बनेंगे, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे लोग, पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, लोग आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और आपसे पैसे मतलब ऐसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे मैं इससे खर्च करवा लूँ, कुछ फ़ायदा निकाल लूँ। पीपल स्टार्ट मिस यूटिलाइजिंग यू। इसीलिए आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल बैलेंस करना चाहिए। समटाइम्स यू शुड अवॉइड सोशलाइजिंग। हमेशा हर दम सोशलाइजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हर दम गिफ्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि के पास। स्कॉर्पियो मून साइन है अगर आपका, तो फिर आप बहुत ही सीक्रेटिव राशि है। स्कॉर्पियंस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मोस्टली किसी को नहीं पता होता है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट देम। और कभी कभी इस मामले को लेके वो थोड़े बहुत परेशानी में भी पड़ते हैं क्योंकि वो किसी को नहीं बताते हैं कि व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटस। बट एनीवेज, स्कॉर्पियन की एक और बुरी आदत ये है कि स्कॉर्पियंस आर वेरी पैशनेट पीपल। उनका कोई ड्रीम रहता है, कोई हॉबी रहता है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए वो कभी कभी बहुत अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they might think of starting a new company, they might think of a creative pursuit like music or dance or acting, or they might even think of going to a foreign country। तो उनकी कोई भी इच्छा हो सकती है, या फिर कुछ टेक्निकली कुछ करने की या कोई गैजेट की, ऐसी उनकी बहुत सारी इच्छाएं और डिज़ायर्स रहता है। कभी कभी बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनके एम्बिशंस बहुत अलग रहते हैं। लाइक दे माइट सडनली डिसाइड कि मुझे लाइक एक गेमिंग ऐप ओपन करना है या फिर मुझे एक NGO खोलना है। बहुत ही डिफरेंट और डिस्टिंक्ट और अलग सपने होते हैं उनके, जो दूसरों जैसे नहीं हैं। तो ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए वो पागल हो जाते हैं और उस पर पैसा खर्च करने लगते हैं और समटाइम्स स्पेंड टू मच ऑफ मनी। उन्हें पता नहीं है कि ये होने वाला है या नहीं, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा या नहीं, उन्हें पता नहीं होता है, पर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर ड्रीम्स। और यहीं पे होती है उनकी गलती। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, ये एस्ट्रो टिप दूंगी कि देखिए, जब आप अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करने को जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसी चीज़ को बिना पैसा खर्च करके लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे किया जा सकता है वो कीजिए, या फिर किसी के अंडर ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं जिससे ऑन फील्ड आप कुछ सीखें और उसके बाद आप कोई डिसीजन लें। तो बिना जाने उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आपका घाटा हो जाएगा।
उसके अलावा स्कॉर्पियन की एक और बुरी आदत रहती है कि वो बार बार अपना डिसीजन भी बदल लेते हैं। लाइक आज उन्होंने कुछ ऐसा सोचा तो कुछ टाइम के बाद दे माइट चेंज द डिसीजन, और जब आप बार बार डिसीजन बदलोगे तो आपका फाइनेंशियल नुकसान तो होगा ही। सो आपको एक डिसीजन लेना है और उस पर स्टिक करना है, और उसके बाद लंबे टाइम सोचने के बाद ही उस पर इन्वेस्टमेंट करना है। एंड अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि आप शॉर्ट टर्म बहुत सोचते हैं, स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म सेविंग करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक, बॉन्ड्स, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर कोई सेविंग्स करना, यू नो ऑल दीज फाइनेंशियल थिंग्स, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड को, या फिर आपके फादर हैं, मदर हैं, या जो भी हैं आपके कोई सीनियर है जिनको इसके बारे में पता है, उससे एडवाइस लीजिए। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मूविंग ऑन टू सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि का कहा जाता है कि एडवेंचर और धनु राशि दोनों एक साथ जाते हैं। जो धनु राशि के हैं उन्हें फ्रीडम पसंद है, लिबरेशन पसंद है, और ऐसे तो वो हर वक्त खर्च नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे कोई एडवेंचर मिले, कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो वो खर्च करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। स्पेशली उन्हें ट्रैवल में उनका बहुत पैसा जाता है, उसमें बहुत खर्चा कर देते हैं। दे आर जस्ट क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग, दे आर क्रेजी अबाउट गैजेट्स, दे ऑल्सो लव ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद है और उसमें उनका पैसा खर्चा हो जाता है। तो मैं आपको एस्ट्रो टिप यही दूंगी कि आप ट्रैवलिंग, या अगर ट्रैवल करने को सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, तो सारे अवेलेबल ऑप्शंस देखिए कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ही जाके आप कोई डिसीजन लें। अगर आप सारे ऑप्शंस को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे, एक इस तरीके का एनालिसिस करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत अपना खर्चा बचा पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन के बारे में। कन्या राशि की तरह कैप्रिकॉर्न को भी पैसे बचाना बड़ा पसंद है। उन्हें लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, और वो कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, सडनली कोई ऐसे सडन खर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि वो इतना ज़्यादा सेव करते हैं कि कभी कभी पैसे खर्च करना ही भूल जाते हैं कि यार ऐसे एक ओकेजन आया था पर मैंने पैसे खर्चा ही नहीं किया। तो फिर क्या होता है, उनके बैंक में सडनली वो चेक करेंगे बहुत सारा पैसा पड़ा है, और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं उस पैसे का। सारे ज़रूरतें, सारी इच्छाओं को तो आपने मार दिया अब जो इतना पैसा पड़ा है उसका क्या करेंगे। आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है, देखिए ये जो लाइफ है ना, ये बहुत छोटी है, और हर मोमेंट जा रहा है, एक पल में वो ख़त्म हो रहा है। सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी और एसेट यही सब कुछ नहीं है लाइफ में। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पैसे के अलावा एक्सपीरियंसेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। सो हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन सब चीज़ों के पीछे भाग के, या फिर इन चीज़ों को बनाने के चक्कर में जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो रिच एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग, जो इमोशंस आप फील करते हैं, उसका हरदम सैक्रिफाइस मत कीजिए। ट्राई टू लिव योर लाइफ एट द सेम टाइम अर्निंग मनी, मतलब पैसे भी कमाइए और अपने ज़िंदगी को भी अच्छे से जीना सीखिए। अब चलिए चलते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अगर आपका एक्वेरियस मून साइन है तो फिर पैसे के मामले में आप काफ़ी सेंसिबल रहेंगे और आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करेंगे। वैसे एक्वेरियंस जो है उन्हें पैसा सेव करना काफ़ी पसंद है, और आपको ये भी पता है कि बैलेंस कैसे किया जाता है, कितना खर्चा करें, कितना सेव करें, और यू आर वेरी गुड एट मनी मैनेजमेंट। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है एक्वेरियस की, दे लव डोनेशन, दे लव, अगर उन्हें कोई मांगता है चैरिटी करने में वो बहुत दयालु होते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए या डोनेशन के लिए कोई भी मांगता है तो वहाँ पे दिलदार की तरह पैसा देते हैं। तो आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है कि कोई भी डोनेशन के लिए मांग रहा है किसी कॉज के लिए, उसमें ज़रा सोच समझ के पैसा दीजिए, क्योंकि वैसे भी आजकल बहुत फ्रॉड लोग भी होते हैं, एंड ऑल द टाइम आप पैसा नहीं दे सकते हैं। आपको अपने बारे में भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड केयरफुल व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी डोनेशंस।
अब चलिए आखिरी राशि यानी मीन राशि के पास चलते हैं। मीन राशि जो है उन्हें सपने देखना बहुत पसंद है। दे आर कॉल्ड द डे ड्रीमर्स। कई बार उनके एस्पिरेशंस के बारे में सोचते हैं और उन एस्पिरेशंस के चक्कर में पैसे फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, जब अपने फाइनेंसेस के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं तो मीन राशि के लोग सडनली सारा का सारा पैसा इकट्ठा खर्च कर देते हैं ऑन समथिंग फैंसी, समथिंग एलिगेंट, में भी कुछ कपड़े पर या फिर कुछ स्टाइलिश चीज़ों पर, जूतों पर स्पेशली, या ट्रैवल पर। ऐसे सडनली उनको ऐसे मन करेगा, बिल्कुल लाइक एरीज की तरह इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे एंड दे विल स्पेंड इट। तो मीन राशि आपके लिए एस्ट्रो टिप ये है कि आपको फोकस करना चाहिए इनकम पर, कैसे पैसे कमाना है, उसके बाद सोचिए कैसे खर्च करना है। आप उल्टा करते हैं, पहले सोचते हैं कि मुझे कहाँ खर्च करना है, उसके बाद सोचते हैं कहाँ कमाना है। सो स्टार्ट डूइंग द रिवर्स। पैसे कमाने के पर फोकस कीजिए और आपको अपने फाइनेंस को मैनेज भी करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में कि पास्ट में आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे जिससे आपके सारे पैसे गायब हो गए। तो आपको वो सोचना चाहिए। उसके बाद आप समझ जाएंगे, एक डायरी पर लिखिए कि मैंने ये गलती की, तो उसके बाद आप सेविंग्स करना शुरू कर देंगे। तो जल्दी जल्दी अपने सेविंग लाइफ को शुरू कीजिए सो दैट यू कैन हैव एन अमेजिंग स्मूथ फाइनेंशियल लाइफ। So this was all about the financial astrology of all the zodiac signs starting from Aries to Pisces. I hope you liked the video. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, and thank you so much for watching this video.